बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, पैसिव वॉइस के सेशन की ये दूसरी वीडियो है। एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन और उसके जो फार्मूला एंड मेथड्स, इसकी दूसरी वीडियो पार्ट 2 आपके लिए पेश खिदमत है। पिछली वीडियो में हमने 8 टेंसेस की पैसिव कन्वर्जन की थी। इसके साथ ही हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव पॉजिटिव, इम्पेरेटिव नेगेटिव के पैसिव स्ट्रक्चर सीखे थे। आज हम रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स के पैसिव सीखने की कोशिश करेंगे। आगाज करते हैं। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स का पैसिव किस तरह से बनेगा। मॉडल वर्ब्स आप सब जानते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि शुड हो गया, मे हो गया, कैन, माइट, हैज़ टू, हैव टू, मस्ट, हैड टू। ठीक है ना, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो एक्टिव वॉइस का मॉडल स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब लगाते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, गौर से देखिएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, उससे पहले बाई लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी जैसे कि होता है, और मॉडल वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है वही मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा। बस आपको क्या करना है कि मॉडल वर्ब के बाद अपनी तरफ से बी लगा दें, यानी ये हो जाएगा मॉडल बी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, हम एक मॉडल यूज करते हैं शुड के साथ। एक्टिव वॉइस देखिए, यू शुड ड्राइव अ कार, आपको कार चलानी चाहिए। इसका पैसिव देखें, अ कार शुड बी ड्रिवन बाय यू, एक कार चलाई जानी चाहिए आपसे। देखिए कितना जबरदस्त ट्रांसलेशन है। यू शुड ड्राइव अ कार, आपको गाड़ी चलानी चाहिए। अ कार शुड बी ड्रिवन, कार को चलाया जाना चाहिए बाय यू, आपसे। इसी तरह एक और मॉडल देखिए मस्ट का, ही मस्ट गिव प्रॉपर टाइम टू स्टडीज, ही मस्ट गिव प्रॉपर टाइम टू हिज स्टडीज़, उसे अपनी तालीम के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है लाजमी देना चाहिए। आप देखिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर टाइम को हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। प्रॉपर टाइम मस्ट बी गिवन टू हिज स्टडीज बाय हिम, प्रॉपर टाइम मस्ट बी गिवन टू हिज स्टडीज बाय हिम, मुनासिब वक्त लाजमी तौर पर दिया जाना चाहिए उसकी तालीम को उससे। बाय हिम माने उससे। अब एक और मॉडल वर्ब देखिए मे के साथ। आप सबको पता है कि मे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, मुमकिनात के लिए इस्तेमाल होता है। शी मे कुक फूड फॉर अस, शायद वो हमारे लिए खाना बनाए। ठीक है ना। इसका पैसिव देखिए, इसमें जो द फूड है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। द फूड मे बी कुक्ड, मे के साथ बी लगा दिया, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड लगा दी। द फूड मे बी कुक्ड, खाने को शायद बनाया जाए, फॉर अस हमारे लिए, बाय हर उससे। बिल्कुल इसी तरह अब नेगेटिव मॉडल वर्ब्स भी क्या करेंगे, नॉट अपनी जगह ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैन के साथ देखें नेगेटिव, यू कैन नॉट डू दिस, आप ये काम नहीं कर सकते। इसका पैसिव देखें, दिस जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। दिस कैन नॉट बी डन, कैन के साथ नॉट अपनी जगह पे है और हम अपनी तरफ से बी लगा देंगे और डू की थर्ड फॉर्म डन लगा दिया। दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं किया जा सकता बाय यू, आपसे। इस तरह शुड के नॉट के साथ देखिए जरा, शी शुड नॉट ईट पिज्जा, उस लड़की को पिज्जा नहीं खाना चाहिए। पैसिव देखिए, पिज्जा चूंकि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। पिज्जा शुड नॉट बी ईटन, पिज्जा को नहीं खाया जाना चाहिए बाय हर, उस लड़की से। अब हम आते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ। आप सब जानते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। ये टोटल कितने होते हैं बताइए ज़रा, सोचिए टोटल WH वर्ड्स कितने होते हैं। जिन लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा उन्हें याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इस वक्त ढूंढ रहे होंगे, उंगलियों पे गिन रहे होंगे। याद रखिएगा, क्लास 3 में हमें हमारे असातिज़ा ने पढ़ा दिया था, देयर आर 8 वाइव्स एंड 1 हस्बैंड ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस। जी हाँ, हंस रहे हैं आप लोग। देयर आर 8 वाइव्स से मुराद है
देयर आर 8 W एंड 1 हस्बैंड से मुराद है 1 H। सो W क्वेश्चन हमारे पास 8 होते हैं और H क्वेश्चन हमारे पास 1 होता है। ठीक है, who, whom, whose, why, which, when, what and where, ये 8 W हो गए और H है how। फिर how के साथ how many, how much, ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, वो हम बनाते रहते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको मैंने WH वर्ड्स बनाया। अब फर्स्ट करें कोई WH क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव बनाना है, तो उसी तरह स्ट्रक्चर चेंज करेंगे जो आपने टेंसेस में ऊपर डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में किया था। फॉर एग्जांपल ज़रा देखिए, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं करेंगे और WH वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। अब आप WH वर्ड तो समझ जाते हैं कि हाउ है तो हाउ ही रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न का क्या मतलब है? क्वेश्चन पैटर्न का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले होगा। बिल्कुल इसी तरह पैसिव वॉइस में भी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो नए जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है उससे पहले लगाना लाजमी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ेगी वो ये होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ने पहचान लिया होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है क्योंकि डू जो है वो यू से पहले आया हुआ है। डू यू प्ले, ये प्रेजेंट डेफिनेट में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, लिहाजा अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो आप अपने जहन में ले आइए इज एम आर और थर्ड फॉर्म प्ले का क्या होगा, प्लेट। अच्छा, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव में वो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बना के हेल्पिंग वर्ब को इससे पहले ले आइए और WH वर्ड को उससे भी पहले लाइए, तो ये हो जाएगा हाउ इज क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मुझे यकीन है ये सबसे आसान तरीका है और इस पर भी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कीजिए, डू यू प्ले क्रिकेट को आप सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, यू प्ले क्रिकेट, फिर इसका क्वेश्चन, फिर इसका पैसिव बनाइए, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, फिर उसका क्वेश्चन बनाइए, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू और फिर हाउ लगा दीजिए, हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ये भी एक तरीका है लेकिन ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं। शुरू में आप बच्चों की तरह कीजिए, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो खुद ब खुद आप बनाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। WH क्वेश्चन में अब वाई वाला सेंटेंस देखें, वाई डिड यू ईट माई पिज्ज़ा, तुमने मेरा पिज्ज़ा क्यों खाया था। कौन सा टेंस है, डिड बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। और पैसिव स्ट्रक्चर याद कीजिए, पास्ट इंडेफिनेट में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए कौन सा है, माई पिज्ज़ा, जो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो देखिए माई पिज्ज़ा मौजूद है और माई पिज्ज़ा के बाद वॉज के बजाय वॉज पहले आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन है। वॉज माई पिज्ज़ा ईटन बाय यू और WH वर्ड लगा दिया शुरू में, वाई वॉज माई पिज्ज़ा ईटन बाय यू, मेरा पिज्ज़ा क्यों खाया गया तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें व्हाट के साथ हम यूज कर रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। ये आपको सिंपल लगता है, ये सबसे मुश्किल होता है इस तरह का, इसलिए कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सब गौर से देखिए, इसमें तो जो है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो बात ये कि जो व्हाट का वर्ड है ये खुद ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप किसी पूछते हो तुम क्या खा रहे हो तो ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहे हो, तो जो चीज़ पूछ रहे हैं वही सवाल है, तो यहाँ व्हाट को एज ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है ना, तो व्हाट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें इज एम आर में से इज आप ले लिया, इसलिए कि व्हाट सिंगुलर होता है। ठीक है, व्हाट इज और कंटिन्यूस के लिए बीइंग इस्तेमाल होता है, व्हाट इज बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू। नेक्स्ट चलते हैं हम हु के साथ। याद रखिएगा हु ज़रा स्पेशल केस में आ जाता है, आपने अपने बचपन में ज़रूर हु के पैसिव सीखे होंगे 9th and 10th क्लासेस में। तरीका बिल्कुल वही है, ज़रा गौर से देखिए, हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ चीटेड यू, तो इसका पैसिव बनेगा बाय होम हैव यू बीन चीटेड। अब ये कैसे बना ज़रा देखिए, नीचे तफसील मौजूद है, रेड कलर में देखें, मेन सेंटेंस हमने लिखा हु हैज़ चीटेड यू। सबसे पहले ये पहचानिए कि ये कौन सा एक्टिव टेंस है। यस, हैज़ और चीटेड को देखकर आपने पहचान लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हु हैज़ चीटेड यू, किसने तुम्हें चीट किया है, कौन तुम्हें चीट कर चुका है। ठीक है ना,
अब ज़रा गौर से देखिए, तरीका इसका ये होता है कि आप इसको सिंपल सेंटेंस की तरह रखिए। हु को आप इस वक्त सब्जेक्ट समझिए, हैज़ चीटेड आपका वर्ब है, और यू आप ऑब्जेक्ट समझिए। आपको पता है पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो यू आगे आ जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में हैव और हैज़ लगाते हैं, यू के साथ हैज़ नहीं लगता बल्कि हैव लगता है। पैसिव वॉइस में आप बीन लगाते हैं अपनी तरफ से, और चीटेड का थर्ड फॉर्म चीटेड ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा यू हैव बीन चीटेड, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। आप सबको पता है कि हु जब ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो हु बन जाता है होम, बिल्कुल जैसे ही हिम में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, हु हमेशा होम में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया यू हैव बीन चीटेड बाय होम। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाना पड़ेगा, तो ये हो गया हैव यू बीन चीटेड बाय होम, और हमेशा बाय होम को हम शुरू में ले जाते हैं इस किस्म के सेंटेंस में, तो बाय होम को भी शुरू में ले जाएं तो ये हो जाएगा बाय होम हैव यू बीन चीटेड, तुम किससे चीट किए गए हो। कौन शख्स है जिसने तुम्हें चीट किया है, ये एक्टिव वॉइस है। तुम किससे चीट किए गए हो, ये पैसिव वॉइस है। जी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाय होम, और जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पहले आ जाएगा। बाय होम इज क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है। बाय होम इज क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट किससे खेली जाती है, कौन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट किससे खेली जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आप सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ग्लास जो यहाँ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन, हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा था, बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन, ग्लास किससे तोड़ा गया था, ठीक है। ये था एक पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर्स। अब हम आते हैं गेस्ट पेपर क्वेश्चंस के, जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से, जो गेस्ट पेपर आपको गिवन है उसके 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पैसिव में चेंज करते हैं। अगर वो एक्टिव में होंगे तो पैसिव करना होगा, और अगर वो पैसिव में होंगे तो उसे एक्टिव करना होगा। पहचानना भी आपको खुद होगा, गिवन कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर वो एक्टिव है तो पैसिव कर दें, अगर पैसिव है तो एक्टिव कर दें, और बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे क्योंकि कन्वर्जन आपने सीख लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ टू परचेज अ कार, और से देखें हैज़ टू क्या है, मॉडल वर्ब है, और आप सब सीख चुके हैं कि मॉडल वर्ब होता है तो हम अपनी तरफ से बी लगाते हैं। आकार यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव देखिए इसका, अ कार हैज़ टू बी, जैसे शुड बी होता है, मस्ट बी होता है, यहाँ हैज़ टू बी हो जाएगा। हैज़ टू जो है मॉडल है, अपनी जगह है, बी हमने अपनी तरफ से लगाया, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड हो गया, और बाय हिम, अ कार हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट हर राइट अ पोएम। जी हाँ, ये सेंटेंस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेट हर राइट अ पोएम, देखिए ये सेंटेंस बड़ा डिप्लोमेटिक सेंटेंस है, क्योंकि इससे पहले स्ट्रक्चर्स में हमने ये बिल्कुल नहीं सीखा, ठीक है। इसमें लेट का मतलब है परमिट या अलाउ। लेट हर राइट अ पोएम, इसका मतलब है उस लड़की को पोएम लिखने दो। जैसे नहीं कहते लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, ठीक है। इस तरह का ये सेंटेंस है, ठीक है। इसे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ओपन द डोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट द डोर बी ओपनड, इसमें तो खुद लेट मौजूद है, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा फरेब मत खाइएगा कि लेट देखकर आप समझिए कि ये पैसिव है तो इसका एक्टिव बनाने की कोशिश करें। ये एक्टिव है, इसका आप पैसिव बनाना है, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, गौर से देखिएगा और ये अच्छी तरह याद भी रखिएगा। लेट की जगह लेट ही होगा, आप पोएम जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन जाएगा, अपनी तरफ से बी लगाएंगे जैसे कि मॉडल में होता है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगी, लेट अ पोएम बी रिटन बाय हर, एक नज्म को लिखा जाने दो उससे। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई डिड यू हेल्प हर, ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं WH क्वेश्चंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा पैसिव, देखिए, व्हाई वाज शी हेल्प्ड बाय यू, हमने जो समझाया तो उसके हिसाब से कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हु डिड दिस, हु वाले सेंटेंस भी आप कर चुके हैं, बाय होम हो जाएगा जी। हु डिड दिस, बाय होम वाज दिस डन, इसमें दिस जो है वो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, ठीक है।
इसके साथ वॉज आएगा और चूंकि क्वेश्चन है तो वॉज दिस से पहले आ गया और फिर डन, डू की थर्ड फॉर्म डन आ गई, बाय होम शुरू में लगा दिया, बाय होम वॉज दिस डन, ये काम किससे किया गया। समवन किल्ड द क्रिमिनल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट समवन लगाया गया है कि किसी ने मुजरिम को कत्ल कर दिया। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल सिंपल है, द क्रिमिनल वॉज किल्ड बाय समवन। ठीक है, आप इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हायर क्लासेस में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो समवन चूंकि खुद नहीं पता तो इसे भी हम नहीं लगाते और सिंपल क्या लगाते हैं, द क्रिमिनल वॉज किल्ड। ठीक है, यानी मुजरिम को कत्ल कर दिया गया, यकीनन किसी ने ही किया होगा तो बाय समवन कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे आप बाय समवन लिखिएगा। ठीक है, द डॉग चेस्ड द कैट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द कैट्स ऑब्जेक्ट है, द डॉग सब्जेक्ट है, चेंज कर लेंगे पोजीशन, क्या हो जाएगा बताइए। द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, बिल्ली का ताक़ुब किया गया। नेक्स्ट है द लेटर वॉज रिटन बाय हर, जी हाँ, पहला सेंटेंस है जो पैसिव में गिवन है और इसे आप एक्टिव में करेंगे। वॉज रिटन फौरन देखकर पहचान लिया होगा कि ये पास इंडेफिनेट का पैसिव है, लिहाजा आप पास इंडेफिनेट टेंस बना लीजिए। ये जो बाय हर है तो हर जो है सब्जेक्ट बन जाएगा शी और द लेटर जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वॉज रिटन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी और राइट का सेकेंड फॉर्म आप सब जानते हैं रॉट होता है। जी, सेंटेंस हो जाएगा शी रॉट द लेटर। दोबारा इसका पैसिव बनाइए, देखें, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर विल ग्रेड द पेपर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाएंगे हम, बहुत इजी, सीख चुके हैं हम। द पेपर्स विल बी ग्रेडेड बाय द टीचर। नेक्स्ट चलते हैं, आसान है, द हाउस वॉज बिल्ट इन 2 months बाय देम। वॉज बिल्ट पैसिव वर्ब देखकर पहचान गए होंगे कि ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, इसे एक्टिव में बनाएंगे। वॉज बिल्ट से साफ जाहिर है कि ये पास इंडेफिनिट टेंस है और बिल्ट आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, सेकंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है, तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म बिल्ट यूज़ करेंगे। देम जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जल्दी से इसको कीजिए आप जी, दे बिल्ट द हाउस इन 2 months, दे बिल्ट द हाउस इन 2 months। नेक्स्ट चलते हैं, अ न्यू मैनेजर हैज़ बीन हायर्ड बाय द कंपनी। ये सेंटेंस भी गौर से देखिए, पैसिव है और हमें इसका एक्टिव बनाना है। ठीक है, अब ये पैसिव में टेंस पहचानिए कौन सा है, जी हाँ, हैज़ बीन हायर्ड देखकर फौरन पहचान लिया होगा कि ये प्रेजेंट है और परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव बना लीजिए। द कंपनी सब्जेक्ट बन जाएगा, अ न्यू मैनेजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, द कंपनी हैज़ हायर्ड अ न्यू मैनेजर, द कंपनी हैज़ हायर्ड अ न्यू मैनेजर। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे यकीन है कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स और 10 सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्जन आपने सीखा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे कंधे पे थपकी दीजिए, और हमारे कंधे पे थपकी का मतलब ये है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने उसे पसंद किया, ताकि मज़ीद वीडियोज़ हम बनाते रहें। हमारे अंदर एक हौसला चाहिए होता है और आपकी तारीफ़ जो है हमारे अंदर हौसला पैदा करती है। थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन।